साधनों की चिंता। गोष्ठियों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के समय किसी ने कहा कि हमारे संगठन में संपन्नों और श्रीमंत लोगों की कमी है। उस कारण साधनों का अभाव आड़े आता है। जयपुर के पास लुंगा गांव से आए कार्यकर्ता ने सलाह दी कि संपन्न लोगों से संपर्क करना चाहिए। अपने कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी उन्हें देना चाहिए। उन्हें प्रभावित कर गायत्री परिवार से जोड़ना चाहिए। कार्यकर्ताओं में विचार विमर्श चल रहा था। श्रीमंतों को प्रभावित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बन रही थीं। आचार्य श्री के सामने यह विषय आया तो उन्होंने अलग तरह के निर्देश दिए। कहा कि हमें प्रभावित करने के उद्देश्य से संपन्न और प्रभावशाली लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपने उद्देश्य के बारे में बताना चाहिए, कार्यक्रम समझाना चाहिए। इसके बाद अपनी उनकी आंतरिक प्रेरणा हो तो वे सहयोग दें, नहीं दें तो कोई बात नहीं। किन्हीं कार्यकर्ता ने पूछा कि फिर साधनों की व्यवस्था कैसे होगी। आचार्य श्री ने कहा कि भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बांधा था तो उनके साथ संपन्न या श्रीमंत लोग कहाँ थे। रीछ वानरों के सहयोग से ही पुल बनाया था और उन्हीं के सहयोग से लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया तो बड़े बड़े इंजीनियर और राजा महाराजाओं का सहयोग नहीं लिया था। मामूली ग्वाल बालों की मदद से ही गोवर्धन उठाया था। अपनी लाठियों और लुकटिया टिकाकर उन्होंने भगवान कृष्ण से सहयोग किया था। भगवान बुद्ध ने के धर्म संघ में शुरू से साधारण भिक्षु और सन्यासी ही शामिल हुए थे। सम्राट अशोक, हर्ष, कनिष्क आदि सम्राटों का सहयोग बहुत बाद में जाकर मिला था। लोगों को यह मानकर चलना चाहिए कि अपने हृदय की शक्ति से ही काम कर रहे हैं। श्रद्धा और निष्ठा हमारा संबल है। इसी के सहारे हम सक्रिय होंगे और परमात्मा की शक्तियां हमारे लिए साधन सहयोग जुटाती चलेंगी। रीछ वानरों, ग्वाल बालों और सामान्य परिवारों से आए धर्म प्रचारकों के उदाहरण ने साधकों को प्रेरित किया। 12 जून 1957 को सम्मेलन में आए कार्यकर्ताओं ने विदा ली। जाते जाते वे अपने यहाँ गायत्री परिवार का स्थानीय संगठन बनाने और सत्प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने, बुराइयों, दुष्प्रवृत्तियों और कुरीतियों के साथ अनीति अनय को निरस्त करने का संकल्प लेते हुए वापस लौटे। विदाई के समय आचार्य श्री ने संकेत भर किया था कि अगले दिनों विश्व को गंभीर चुनौतियों का सामना करना है। समाज में विग्रह, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर युद्ध और संघर्ष के साथ प्राकृतिक आपदाओं की भरमार होने वाली है। विपत्तियां मनुष्य को अपने कृत्यों का दंड देने के लिए हैं। ये परिवर्तन की सूचक भी हैं। इस 20वीं सदी के अंत तक संसार और सभ्यता का स्वरूप आमूल चूल बदल जाएगा। विपत्तियां उस परिवर्तन की प्रसव पीड़ा के रूप में हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने पूछा कि चारों तरफ से विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ने वाला है तो मनुष्य का मनोबल उसमें स्थिर रह पाएगा या नहीं। उसे सुरक्षित रखने के लिए भी क्या कोई उपाय किए जाने चाहिए। आचार्य श्री ने कहा कि आध्यात्मिक उपाय ही लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। अखबारों में उन दिनों ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं के कुछ बयान आने लगे थे। इनमें 5 साल बाद 8 ग्रहों के एक ही राशि में आ जाने से तबाही आ जाने के संकेत किए गए थे। कहा गया था कि 3/4 दुनिया अष्टग्रही योग के कारण नष्ट हो जाएगी। ज्योतिषियों की एक राष्ट्रीय संस्था ने संयुक्त घोषणा की कि 16 जनवरी से 12 फरवरी 1962 के बीच का समय मनुष्य जाति के लिए अत्यंत भयंकर होगा। उस अवधि में युद्ध, रोग, महामारियों और बाढ़, भूकंप, अकाल आदि देवी विपत्तियों के कारण मनुष्य जाति गहरे संकट में फंस जाएगी। कम से कम 1/4 आबादी नष्ट हो जाएगी। विनाश का कारण 8 ग्रहों का एक ही राशि में आ जाना बताया गया था। राज ज्योतिषी
पंडित कृष्ण मुरारी मिश्र ने ज्योतिर्विदों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और केतु एक ही राशि मकर में स्थित होंगे। नवाग्रह राहु उससे 7वीं राशि में होगा और इस कारण मकर को देख रहा होगा। प्रकारांतर से वह भी इस राशि को प्रभावित कर रहा होगा। यूं भी कह सकते हैं कि सभी ग्रह मकर राशि को प्रभावित कर रहे होंगे। ज्योतिषियों ने यह भी कहा कि इन ग्रहों का एक ही राशि में होना भयंकर दुर्भाग्य का सूचक है। महाभारत युद्ध के समय सिर्फ 7 ग्रह एक राशि में आए थे। उस कारण जो उथल पुथल हुई थी उसने प्रलय का सा दृश्य उपस्थित कर दिया था। महाभारत के बाद संसार का स्वरूप ही बदल गया। 5 साल बाद 8 ग्रह एक ही राशि में आ रहे हैं। उससे तो भारी उथल पुथल हो जाएगी। गायत्री परिवार सम्मेलन में विदाई के समय चलते चलते इन भविष्य कथनों की चर्चा हुई। 12 जून की पूर्णिमा थी। श्रद्धालु महिलाएं उस दिन देश भर में वट सावित्री का व्रत रख रही थीं और पूजा आदि कर रही थीं। कुछ अखबारों ने उस दिन अष्टग्रही योग पर विशेष सामग्री प्रकाशित की थी, इसलिए भी चर्चा उभरी। आचार्य श्री ने विदाई संदेश में इन भविष्यवाणियों का उल्लेख किया। कहा कि संसार पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। यह बात सही है, लेकिन जगन्नियंता अपनी जगती को यूं ही असुरक्षित नहीं छोड़ रहा है। विपत्तियों से बचाव के उपाय भी वही रचेगा और सुझाएगा। हम लोगों को उसकी योजनाओं में सहयोगी भागीदार भर बनना है। इस बीच कुछ ऐसे उपाय भी कर लेने हैं जिनसे अपनी आत्मचेतना बलवान बने, आध्यात्मिक दृष्टि से हम सुदृढ़ हों। प्रसंग 13 आग्नेय आराधन। संवत 2014 की आषाढ़ की अंतिम तिथि थी। गुरु पूर्णिमा का दिन। वर्षा ऋतु अपना वेग पकड़ने लगी थी। इन दिनों के बारे में कवियों ने गाया है कि वर्षा वह संधि पार करने लगती है। आकाश में रह रहकर बादल छाने और कुछ देर बरस कर छितराने लगते हैं। उनके बरसने का समय भी इन्हीं दिनों तिल तिल बढ़ने लगता है और सावन भादों की मूसलाधार वर्षा का दौर शुरू होता है। आषाढ़ की जिस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाएं बिखेरता है, उसी तिथि को भगवान वेदव्यास का अवतरण माना गया है। भगवान वेदव्यास, जिन्होंने यहाँ वहाँ बिखरे करीब 24,000 मंत्रों को संकलित, संपादित और संहिताबद्ध किया, उन्हीं के पुण्य प्रताप से ऋषि मुनियों द्वारा अनुभूत आध्यात्मिक सत्य रुक, यजु, साम और अथर्व के नाम से चारों वेदों के रूप में प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। भगवान वेदव्यास नहीं होते तो वेद मंत्रों का नाम ही सिर्फ सुनाई देता। वैदिक वाग्मय ही क्यों, पुराण, महाभारत और भागवत शास्त्र का अवगाहन भी भगवान वेदव्यास के कृपा प्रसाद से ही संभव हो पा रहा है। उन्हीं वेदव्यास की अवतरण तिथि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। वर्षा आषाढ़ के उतरते दिनों में अपना वैभव प्रकट करने लगती है। हो सकता है इसी प्रतीक से समझाने की चेष्टा की गई हो कि धर्म और आध्यात्म भी जीवन में प्रकट होने लगे तो जीवन में भी उतरते आषाढ़ और शुरू होते सावन जैसा नैसर्गिक वैभव छाने लगे। भगवान वेदव्यास के अवतरण दिवस को शिष्य समुदाय अपने गुरु की आराधना का अवसर भी मानते हैं। साधक जिस साधना परंपरा और विद्याधारा का अनुयायी होता है, उसके मार्गदर्शक की पूजा अर्चना करते हैं। आचार्य श्री ने नित्य की भांति उस दिन भी उपासना के समय अपने मार्गदर्शक सत्ता का स्मरण किया और अखंड दीपक के सामने बैठ गए। संध्या वंदन, जप और ध्यान धारणा का क्रम नित्य की भांति आरंभ हुआ और चेतना परम सत्ता से तादात्म्य हो गई। समाधि की प्रगाढ़ अवस्था में चित्त और चेतना का लय हो जाता है। ध्यान समाधि के बाद वे व्यवहार जगत में वापस आए। उस समय आचार्य श्री का चेहरा प्राची से उगते सूरज की तरह कुंदन वर्ण का हो रहा था। शरीर के आसपास
जैसे दिव्य ऊर्जा का विकिरण हो रहा था। वे विसर्जन और प्रणाम के बाद आसन छोड़कर उठने वाले ही थे कि अंतः क्षेत्र में स्फुरणा जगी। अभी उठना नहीं है। स्फुरणा के तत्क्षण बाद निर्देश सुनाई दिया, यज्ञ करो, महायज्ञ करो। गायत्री तपोभूमि में गायत्री परिवार की शाखाओं में और स्वतंत्र रूप से भी जहां तहां यज्ञ तो हो ही रहे थे। निर्देश का आशय स्पष्ट नहीं हुआ। आवाज मार्गदर्शक सत्ता की थी। यह स्पष्ट प्रतिभासित हो रहा था। आशय का असमंजस कुछ ही पल रहा होगा कि उसी सत्ता का निर्देश गूंजा, यज्ञ में 1000 कुंड होना चाहिए। दिव्य संभावनाओं को प्रकट करने के लिए लोक में तप का जो मंथन चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति भी सहस्त्र शीर्ष पुरुष की आग्नेय आराधना के साथ संपन्न हो। यह निर्देश सुना और मन मस्तिष्क उसे पूरा करने के सरंजाम सोचने में जुट गए। उपासना कक्ष में बैठे बैठे ही निर्धारण हो गया कि ब्रह्मास्त्र साधना में सम्मिलित सभी साधक महायज्ञ में भाग लेंगे। सभी को आमंत्रित किया जाए। उन्हें औपचारिक निमंत्रण जब देना है तब दिया जाएगा। देवसत्ताओं को अभी और आज ही निमंत्रित किया जाना चाहिए। मन उस समय साधन व्यवस्थाओं की चिंता नहीं कर रहा था। देवसत्ताओं, ऋषियों और जप तप में निरत सिद्ध साधकों को आमंत्रित करने के लिए उधेड़ बुन में लगा था। सहस्त्रांशु साधना में भाग ले रहे साधकों के लिए तो तय ही था कि वे महायज्ञ में आएंगे। उन साधकों के लिए भीतर ही भीतर सोच विचार शुरू हुआ, जो विभिन्न साधना परंपराओं में दीक्षित थे और अपने अपने क्षेत्र में निवास या प्रवज्या कर रहे थे। उनकी खोजबीन, संपर्क और आमंत्रण एक बड़ा दायित्व था। इस संबंध में भीतर ही भीतर चिंतन चल रहा था। किसी तरह की चिंता नहीं थी। निर्देश मार्गदर्शक सत्ता से आए हैं, इसलिए कोई दुविधा भी नहीं थी। उपासना कक्ष से बाहर आए तो माताजी सामने मिली। उन्हें सूचना दी गई कि अगले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर मथुरा में सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ होना है। माताजी ने इस संकल्प को चुपचाप सुन लिया और अपने पक्ष के कार्यों के बारे में सोचने लगी। आचार्य श्री ने कहा, कुछ सोचने समझने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह दायित्व नहीं है। यंत्र की भांति हम लोगों की नियुक्ति भर है। व्यवस्था और संयोजन अपनी मार्गदर्शक सत्ता ही करेगी। इतना कहते हुए आचार्य श्री ने माताजी को उपासना कक्ष में आने का संकेत दिया। वे उनके पीछे पीछे चलीं। भीतर अखंड दीपक की साक्षी में अपनी इष्ट आराध्य की उपस्थिति में माताजी के हाथ में कलावा बांधा, चंदन का टीका लगाया। माताजी ने भी आचार्य श्री को इसी तरह का सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ के व्रत बंध में बांधा। उस समय उपासना कक्ष में स्पष्ट ध्वनि तो नहीं आ रही थी, लेकिन मन में, चित्त चेतना में वंशी की धुन सुनाई दे रही थी। धुन मानो कह रही हो कि अपने आप को नियंता के होठों पर रखी बांस की खाली पोंगरी की तरह बना लेना है। उसमें अपनी कोई ग्रंथि नहीं है। वह जिन अधरों पर रखी है, उससे निकली हुई ध्वनि को अपने भीतर से बहने देना है। फिर स्वर माधुरी तो अपने आप गूंजती रहेगी। गुरु सत्ता का निर्देश। सुबह के 6 बजे थे। बाहर कुछ बूंदाबांदी हो रही थी। इस तिथि के बाद ही मथुरा वृंदावन में झूलों और घटाओं के उत्सव शुरू हो जाते हैं। पूरे सावन महीने द्वारकाधीश के मंदिर में, बांके बिहारी के मंदिर में और गोविंद देव, राधा दामोदर के मंदिर में तरह तरह की घटाएं और झांकियां सजी होती हैं। लोग अपने गृह मंदिरों में भी इस तरह की झांकियां सजाते हैं। शिव के उपासक सावन के व्रत की तैयारी करते हैं। स्नान और व्रत अनुष्ठान आषाढ़ पूर्णिमा को ही शुरू हो जाते हैं। बाहर हो रही बूंदाबांदी के साथ सावन के उत्सव की तैयारी का कलरव भी सुनाई दे रहा था। बरसती हुई बदलियों और सावन की तैयारियों में जुट रहे लोगों का उल्लास देखते हुए आचार्य श्री और माताजी बाहर आए।
रिक्शे में बैठे और गायत्री तपोभूमि रवाना हो गए। तपोभूमि में नियमित गायत्री यज्ञ चल रहा था। उसकी पूर्णाहुति में सम्मिलित हुए। आरती उद्घोष के बाद बाहर से आए साधक और कार्यकर्ता मंदिर के सामने पंक्ति बनाकर बैठ गए। गुरु पूर्णिमा के कारण उस दिन आश्रम में आने वाले अभ्यागतों की संख्या काफी बढ़ गई थी। 15-20 साधक कार्यकर्ता वैसे भी निवास करते थे। उस दिन संख्या 200 के आसपास हो गई थी। तपोभूमि का विस्तार हो गया था। 2 साल पहले नई जमीन खरीदी थी। उसमें कार्यालय और आगंतुकों के आवास की व्यवस्था की गई थी। गुरु पूर्णिमा के दिन आए साधकों के लिए यह विस्तार भी कम पड़ रहा था। मंदिर में गायत्री के विग्रह के सामने चबूतरे पर पर्व देवता के पूजन उपचार की व्यवस्था की गई थी। आचार्य श्री और माताजी आसन पर बैठे। गुरुदेव का आचार्य श्री की मार्गदर्शक सत्ता का हाथ से बनाया हुआ चित्र, कलश, उस पर नारियल और पूजा सामग्री से सजी हुई चौकी आदि वस्तुएं इस तरह रखी हुई थीं कि प्रांगण में बैठे कार्यकर्ता भी उनका अवलोकन करते रह सके।